सुनो, मुझे पता है कि ये तुम्हारा लास्ट चांस है। और सुनो, मुझे ये भी पता है कि इस लास्ट चांस में ज़्यादा दिन नहीं बचे। तुम इस बार सब कुछ बदलना चाहोगे ना, बिकॉज इसके बाद तुम्हारी पूरी लाइफ में ये चांस दोबारा नहीं आने वाला। ये तुझे पता है कि एक सिलेक्शन की खातिर तेरा पूरा जीवन दांव पर है, अच्छे मार्क्स लाने की खातिर तेरा पूरा जीवन दांव पर है, और लोगों को लगता है कि तू मजे मार रहा है, वक्त बर्बाद करता है, तुम्हारा नहीं बल्कि दूसरों का वक्त। बिकॉज तेरा टाइम ना, ये तो दूसरों के स्वार्थ की भेंट चढ़ चुका है। लोगों को जो लगता है ना, भाई उन्हें लगने दो, बिकॉज ये केवल तुझे पता है कि ये तुम्हारा लास्ट चांस है। अगर तुम्हारा टाइम निकलने की वजह से ये तुम्हारा लास्ट चांस है ना, तो फिर तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है तेरे पास। और अगर इसके बाद तुम्हारे पास कोई लास्ट चांस बचा हुआ है क्योंकि तुम्हारी उम्र कम है या फिर तुम्हारे अटेम्प्ट कम हुए हैं, तो फिर भी तुम्हें ना इस चांस को लास्ट चांस में कन्वर्ट करना चाहिए। बिकॉज यू डू नॉट वॉन्ट टू स्टडी डू समथिंग अगेन। तो क्यों ना केवल एक ही बार में लेकिन पूरा करके दिखाया जाए। सबके लिए तुम सही साबित नहीं हो सकते। किसी न किसी कहानी में कोई ना कोई गलत किरदार होगा तुम्हारा। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस हालात में जी रहे हो, तुम पे हर दिन क्या गुजर रही है, तुम्हें अपने हालात खुद बदलने पड़ेंगे। तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने तक ना, पढ़ाई के एक एक सेकंड जिस संघर्ष से तुम गुजरते हो वो केवल और केवल तुम ही समझ सकते हो। यू हैव नो चांस, यू हैव नो चॉइस, यू हैव टू स्टडी हार्ड, यू हैव टू विन। अगर रिस्क लेने से डरते हो ना, तो सिलेक्शन को भूल जाओ। कंपटीशन बढ़ता रहेगा, मैटर है कि तुम अपना हार्डवर्क बढ़ा दो। जिसका सिलेक्शन हो गया ना, उसको पूछना, वो यही बोलेगा भाई सिलेक्शन ऐसे नहीं होता, दिन रात एक करने पड़े थे। जब तक तुम्हारी तैयारी इतनी खतरनाक नहीं होगी कि ना तुम्हें दिन का पता है और ना रात का पता है, ना सर्दी का पता है ना गर्मी का पता है, ना प्यार का पता है ना भूख का पता है, ना दोस्त का पता है ना पड़ोसन का पता है, तब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, तब तक तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते। तू हर वो काम जो तुझे लास्ट चांस में विनर नहीं बना सकता ना, उसको छोड़ दीजिए भाई साहब, क्योंकि तुम्हारे पास ये चॉइस नहीं है कि इस बार फेल हो गया तो अगली बार कर लूंगा। यू हैव नो ऑप्शन। तुम्हारे पास ये लास्ट चांस है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इट्स नाउ और नेवर सिचुएशन। आखिरी बार कोशिश कर रहे हो ना तुम, इस बार या तो बहुत बड़ा सपना पूरा हो जाएगा या फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। मरने वाली सिचुएशन आ रखी है ना तुम्हारी, जितना दम है ना दोस्त उतना लगा लो, क्योंकि ये वक्त ये एनर्जी दोबारा नहीं आने वाली। बाल सफेद होने के बाद ना दोबारा काले कभी नहीं होते। ये जो लोग हैं ना तुम्हारे आसपास, इनमें से कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। ये तैयार बैठे हैं कि कब तुम गिव अप करो, हार मान लो, और कब वो ताने मारने शुरू करें, क्योंकि जो सबसे खास लगते हैं ना, वही सबसे जहरीले सांप निकलते हैं। तो ऐसे लोगों पर ध्यान मत दो, सबके अपने अपने लॉजिक हैं। बस तू खुद अपने लॉजिक के साथ में चलकर हर पल हर वक्त खुद का 100% देने से कभी पीछे मत हटना। मेहनत इतनी शानदार होनी चाहिए ना कि तुम्हारी नींद उड़ जानी चाहिए, तभी वो सफलता मिलेगी जो पूरी दुनिया की नींद उड़ा देगी। तुम्हारे सामने कैसी भी सिचुएशन हो, सर्दी हो गर्मी हो बारिश हो, तुम्हें शिकायत नहीं करनी, बस केवल मेहनत करनी है। अगर दर्द हो रहा है ना, अगर जोर आ रहा है ना, तो दर्द का आनंद लो और मेहनत करते रहो, क्योंकि ये लास्ट चांस है। तुम्हें इस बार इस लास्ट स्टेप में वो करके दिखाना है ना जो लोगों को तानों और गालियों को तालियों में बदल दे। अगर आज तुम कुछ नहीं कर पाए ना, तो कभी भी खुद के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। जब भी हारने लगो ना, थोड़ा सा भी जुनून कम होना, तो खुद को ये पूछना, क्या मैंने ये दिन देखने के लिए शुरुआत की, मेहनत की, क्या मैं हार मानने के लिए यहाँ तक आया हूँ? नो, आस रहेगी कि मैंने जीतने के लिए शुरुआत की थी। आज तुम्हें याद करने की जरूरत है कि मैंने उस दिन शुरुआत करने से पहले अपने आप से ये प्रॉमिस किया था कि कुछ भी हो जाए पर मैं ये करके दिखाऊंगा। आज तुम्हें ये लग रहा है ना कि तुम अकेले हो, मेहनत नहीं कर पा रहे हो, सूना सूना लग रहा है, कोई साथ नहीं दे रहा, तो भाई जिस दिन इस एकांत और सूनेपन से लड़ते लड़ते तेरा सिलेक्शन हो जाएगा ना, तू कामयाब हो जाएगा ना, तब तुम्हारे जीतने की खुशी इस सूनेपन को बहुत अच्छे ढंग से खत्म कर देगी। और तब तुम्हें ये रियलाइज होगा कि यार अच्छा हुआ कि मैं अकेला ही था, कम से कम मुझे मेरे सपने पूरे करने का तो टाइम मिला। अगर आप सफल नहीं हुए ना, तो अपने माँ बाप से जाकर ये नहीं बोल पाओगे कि पापा मैंने कितनी मेहनत की थी, क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि तुम हार मानकर घर आओगे। तो अब वक्त आ गया कुछ कर दिखाने का और अपने पापा को बताने का कि पापा, जो मैंने और आपने बड़ा सपना देखा था ना, उनको पूरा करने के लिए मेहनत तो बहुत लगी पर मैंने कर दिखाया। मुश्किल तो बहुत थी लेकिन मैंने कर दिखाया, मैंने हार नहीं मानी। और यही सुनना है बस तुम्हारे पेरेंट्स को तुझसे। उस सिलेक्शन वाली पीडीएफ में जब तुम अपना रोल नंबर देख लो ना, तो उस दिन समझ जाना कि तुम अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए हमेशा ईमानदार थे। तुमने कभी उनको धोखा नहीं दिया, ना उनको और ना खुद को। प्रिपरेशन करते टाइम ना डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है।
अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि हो जाएगा, आराम से कर दूंगा, 2-4 घंटे तो पढ़ रहा हूँ ना, मेरे भाई 2-4 घंटों में कुछ नहीं होता। 20-20 घंटे पढ़ रहे हैं लोग, तुम्हारा 4 घंटों से 2 घंटों से कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम्हें अपना रोल नंबर फाइनल पीडीएफ में चाहिए ना, तो अपना कंफर्ट जोन, अपना आराम और अपनी नींद छोड़नी होगी, क्योंकि ये तुम्हारा लास्ट चांस है। तुम अपने आप से ये कहो कि मैं इस बार करके दिखाऊंगा। जो कहते थे ना नहीं कर पाएगा, उनको करके दिखाऊंगा, अपने माँ बाप के लिए करके दिखाऊंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो कर दो लाइक और चैनल करो सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।